Today we will discuss about the fundamental units of life in 9th class chapter 5 part 5। इसके पहले 4 पार्ट में मैंने इसका एक्सप्लेन किया था। तो जो भी मैं आपको नोट्स लिख रहा हूँ बोर्ड पर एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ, कहीं पर लेंदी प्रोसेस हो जाता है, कहीं नहीं समझ में आता, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसके अनुसार भी आप उसको मैच करके नोट्स बना सकते हैं और कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा ये। तो नाउ स्टार्ट सेल शेप एंड एग्जांपल। ऑल द सेल्स हैव डिफरेंट शेप लाइक द ओवल, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर, स्पाइंडल, polygonal, rod, cones, irregular branch, etc. So some example of the cell: parenchyma, collenchyma, phloem in transverse section, cartilage cell, blood cell, RBC cell, red blood corpuscle, erythrocyte, dish-like structure, flat cell. They also have oval or spherical cell. ये जितने नाम देख रहे हैं, पेरेन्काइमा प्लांट में टिश्यू में पाए जाते हैं, कोलिनकाइमा पाए जाते हैं, फ्लोएम प्लांट में पाए जाते हैं, कार्टिलेज एनिमल में होता है, ब्लड सेल एनिमल बॉडी में होते हैं और फैट सेल एनिमल बॉडी में। इनका शेप ओवल होता है और स्फेरिकल होता है। सेकेंड, एपिडर्मल सेल एनिमल बॉडी में होते हैं जिनका आकार रेक्टेंगुलर होता, आयताकार होता है। नेक्स्ट, स्पर्म सेल, स्मूथ मसल सेल, प्लांट फाइबर, स्टेपलिंग, इनके शेप जो होते हैं वो स्पाइंडल शेप होता है, नुकीला होता है। और जाइलम सेल जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, इनका आकार जो होता है पॉलीगोनल होता है। रॉड सेल ऑफ आई, स्टेटेड मसल सेल, रॉड सेल ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, आई में पाए जाते हैं, इनका आकार रॉड नुमा होता है, छड़नुमा। कोन सेल ऑफ आई, गॉबलेट सेल, फाइब्रोब्लास्ट। ये कोन सेल भी रॉड और कॉन जो होते हैं आई में पाए जाते हैं। इट इज सेंसिटिव फॉर डार्कनेस एंड ब्राइटनेस। गॉबलेट सेल फैट सेल होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट ये इनका शेप जो होता है वो कोन होता है, शंकु आकार होता है। क्रोमेटोफोर, नर्व सेल, अमीबा, WBC। क्रोमेटोफोर ये दो वर्ड से मिलकर बना। क्रोमो means color, फोर means bearing. A cell which bearing different color is known as chromatophore. It is found in the animal body like the chameleon of frog. It also change the body color in short amount of time. शॉर्ट समय में, कम समय में अपने बॉडी की कलर को चेंज करते हैं, जो स्किन के नीचे पाया जाता है क्रोमेटोफोर। तो इनका आकार क्या होता है? इरेगुलर ब्रांच होता है, अनियमित आकार के होते हैं। अमीबा का भी आकार क्या होता है? वो चेंज करता है, इरेगुलर से होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीडोपोडिया। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। और WBC ये व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर हम लोग शेप्स के बारे में देखे थे, साइज ऑफ सेल के बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखिए, द स्मॉलेस्ट सेल नोन एज द माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज। इनके साइज होते हैं 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रो इक्वल टू 10⁶ मीटर। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, द इंटरमीडिएट लिंक बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया इज नोन एज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम। ये माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम को इंटरमीडिएट लिंक के बीच में कड़ी माना जाता है वायरस और बैक्टीरिया के रूप में। इसको याद कर लीजिएगा, मेडिकल में भी क्वेश्चन आता है। ये लार्जेस्ट सेल फाउंड इन ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच के अंडे का आकार जो उनके सेल जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, नियर अबाउट 117 into 13.5 मीटर, अप्रोक्स 18 सेंटीमीटर इनके आकार होते हैं। लॉन्गेस्ट नर्व सेल इन ह्यूमन बॉडी अबाउट 1 मीटर, मानव के शरीर में 1 मीटर लंबा न्यूरॉन होता नर्व सेल पाए जाते हैं। द सिंगल मेराइन अलगा, समुद्रों में सिंगल मेराइन जो होती है अलगे शैवाल के रूप में, इसे हम लोग एसिटाबुलेरिया के रूप में जानते हैं। और ये 10 सेंटीमीटर हाइट के होते हैं।
द फाइबर सेल दैट इज स्क्लेरोकाइमा सेल मैनिला हेम्प के रूप में जानते हैं, जिनकी लंबाई जो होती है 100 सेंटीमीटर होता है। द बिगेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको अमीबा प्रोटियस के रूप में जाना जाता है, बायोलॉजिकल नेम है इसको। इनके साइज होते हैं 0.6 मिलीमीटर टू 60 माइक्रोमीटर के रूप में। अब एक इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद कीजिएगा आप लोग सभी। इन ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ सेल्स एस्टिमेटेड, मानव शरीर में एक अनुमान किया जाता है कि मानव शरीर में सेल की संख्या कुल कितनी होती है, तो 100 ट्रिलियन होता है, नियर अबाउट 10 टू पावर 14 के रूप में। अब हम लोग यहाँ पर देखिए इस फिगर को जरा सा बारीकी से। द सेल हैव डिफरेंट शेप बट सिमिलर फंक्शन। ये स्मूथ मसल सेल है, मांसपेशियां हैं, इनमें दोनों एंड जो होता है टेपरिंग होता है, पॉइंटेड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। इनके अंदर में न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। ब्लड सेल डिफरेंट शेप में पाया जाता है, डिश लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्लड सेल है ये यू आकार का होता है, एक किडनी शेप होता है, राउंड होते हैं ये, WBC, RBC, ब्लड प्लेटलेट्स etc। बोन सेल होते हैं जो ब्रांच होता है, इरेगुलर होता है। ये ह्यूमन स्पर्म सेल, मानव के अंदर में जो शुक्राणु देखते हैं, इनका में पॉइंटेड होता है, ये बीच में न्यूक्लियस होते हैं और ये बीच में साइटोप्लाज्म के रूप में भी पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। और टेल नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो फ्लोट करता मोटाइल होता है। ओवम, ये फर्टिलाइज एग होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वुमेन्स में पाए जाते हैं। ओवुलेशन के पीरियड जो हम लोग मेंस्ट्रुएशन के बाद जो होते हैं वो मैच्योर्ड एग होते हैं, जिसको हम लोग ओवम के रूप में जानते हैं। ये फैट सेल है, ये एग के अंदर में ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया गया। आप अंडे को, अनबॉइल्ड एग को आप लेते हैं तो इसके अंदर में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। आउटर पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और अंदर में ट्रांसलूसेंट फॉर्म के रूप में व्हाइट पार्ट होते हैं जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जेली फ्लूइडी स्ट्रक्चर होता है जिसको एल्बुमिन के रूप में जानते हैं। और ये योक सेल के रूप में और फैट सेल के रूप में होते हैं जो ग्लोबुलिन होते हैं, फैट से मिलकर बने होते हैं। एक सेल का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर मैंने ह्यूमन बॉडी के अंदर में, एनिमल के अंदर में नर्व सेल, न्यूरॉन जो पाए जाते हैं, यूनियन ऑफ मेनी नर्व सेल इज नोन एज न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का ऐसा फिगर बना होता है जो अपर पार्ट को डेंड्राइट के रूप में, होल बॉडी को सेल बॉडी के रूप में जानते हैं। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के मिलने से हमारा प्रोटोप्लाज्म बनता है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट को एक्सोन के रूप में बोलते हैं। आउटर पार्ट जो होते हैं इंसुलेटर के रूप में, प्रोटेक्टर के रूप में माइलिन से। और यहाँ पर स्नैप्स होते हैं, नर्व इंड्यूसिंग होते हैं। तो एनिमल बॉडी में यही न्यूरॉन जो होते हैं हेड टू टेल, टेल टू हेड, ये जुड़े हुए रहते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। और मैं आपको इसके बाद फिर आवश्यकता पड़ेगी तो आपको लैब कराकर प्लांट का और एनिमल सेल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।